प्रश्न समझ में आया? ठीक है, मैं प्रश्न ही दे देता हूँ और जवाब भी दे देता हूँ। प्रश्न ये है कि हम जब शाम को घूमने गए थे तो वहाँ एक छोटा सा प्रयोग किया था हमने कि जो नदी का जो बहाव है उसका बहुत सुंदर आवाज़ है तो उधर आ रही है, तो उसके ऊपर हम थोड़ा ध्यान करने का प्रयत्न करते हैं शाम को। तो उसके बारे में उनका प्रश्न है कि इसके अलावा भी किस तरह की कुछ प्रैक्टिसेस वगैरह हैं। तो भगवान ने हमें 5 इंद्रिय दी है। कान से सुनते हैं, आँख से देखते हैं, स्वाद से स्मेल लेते हैं, टच करते हैं और टेस्ट करते हैं। ये 5 को ज्ञानेंद्रिय कहते हैं, जिससे ज्ञान होता है। अब यही 5 इंद्रियों को हम साधना में भी उसका उपयोग कर सकते हैं, ध्यान में भी उसका उपयोग कर सकते हैं। नॉर्मली हम इसको संसार व्यवहार में जीने के लिए 5 इंद्रिय का उपयोग करते हैं, खाते पीते सुनते देखते हैं। अब साधन तो यही है, इसका उपयोग हम साधना में भी कर सकते हैं। तो जैसे कि ये एक बहाव था तो कान से सुनने की था, तो अगर हम विचारों को कम करके ऐसी कोई जगह पर जाते हैं तो हम ये प्रयत्न कर सकते हैं कि इसके आवाज़ के अंदर डूब जाए और कोई विचार नहीं आए, बस जो आवाज़ है उसको ही पकड़ के रखें। हालांकि शुरुआत में मुश्किल होता है, थोड़ी देर फॉर फ्रैक्शन ऑफ टाइम आप उसको पकड़ेंगे फिर से विचार में चले जाएंगे, पर प्रैक्टिस बढ़ाएंगे रोज रोज तो थोड़ा और आप गहराई से उसको पकड़ पाएंगे। इस तरह ये तो यहाँ आए और नदी है, पर घर पर तो ऐसा है नहीं। तो आप अर्ली मॉर्निंग उठते हैं तो कम से कम पक्षियों की आवाज़ आती है, वो तो शहर में भी आती होगी, हर जगह आती है। तो आप शांति से खुले में जो टेरेस है या बालकनी है उसमें आप बैठ के 5 मिनट उसको सुनने का प्रयत्न करो कि सिर्फ जो आवाज़ आ रही उसको ही सुनने का, दूसरा आवाज़ दूसरी चीज़ों को अवॉइड करने का। ठीक है, तो ये एक छोटी चीज़ ध्यान का एक प्रयोग बन जाता है। इसी तरह म्यूज़िक सुनते हैं हम, तो अच्छा सा कोई म्यूज़िक लो, क्लासिकल म्यूज़िक लो और उसको सिर्फ सुनो और कुछ नहीं करना। एक ही इंद्रिय का उपयोग करना है, पर भरपूर उपयोग करना है, सिर्फ सुनो। अभी तो क्या होता है कि हमें कोई पसंदगी का गाना चल रहा है फिर भी हम टोटलिटी से उसको सुनते नहीं हैं। थोड़ा सुना, अरे वाह बहुत अच्छा करके फिर विचारों में चले गए। तो हम कभी भी 5 इंद्रियों का सही ढंग से उपयोग नहीं करते। इस तरह दूसरा वहाँ एक करने जैसा था, शायद आपने किया कि नहीं, जो पानी का बहाव बह रहा था ना उसके साथ में आपका माइंड को छोड़ देने का, आपका माइंड जैसे बह रहा है उसके साथ में, तो वो एक दृष्टि का ध्यान हो जाता है। आप और कुछ नहीं सोचते, पानी जो हिल रहा है ना उसके साथ मन को हिलने दो, ऐसे बहने दो मन को, और कुछ नहीं। ऐसा कंसंट्रेशन नहीं करना है, इसके ऊपर ध्यान नहीं करना है, उसको छोड़ देना है, मन को बहने देना है। तो वहाँ एक बहुत मज़ा आती है, पानी के साथ जैसे मन भी लिपटता जाता है ऐसा एक फ्लो के अंदर, तो वो एक ध्यान हो जाता है। तो 5 इंद्रिया है, उसका हम इस तरह उपयोग कर सकते हैं। जब खाना खाते हैं तो एक टेस्ट आता है, उस समय बातें करते रहते हैं हम, और कहाँ ध्यान होता है, विचारों में खोए हैं और खाना खा लिया। तो उसके कुछ नियम बनाओ कि भाई खाना खाते तो बात नहीं करेंगे, या दोनों पैर है तो हम ज़मीन के ऊपर फिक्स रखेंगे, खाना खाते समय पैरों को हिलाएंगे नहीं, एक के ऊपर एक पैर डाल के नहीं बैठेंगे, दोनों पैर ज़मीन पर फिक्स रख के बैठेंगे। एक नियम बनाओ और साथ में खाओ। ठीक है, तो ऐसा बहुत सारी छोटी चीज़ हम कर सकते हैं 5 इंद्रिय से, वो ध्यान बन जाता है। और मेरे ख्याल से भगवान कराते थे ऐसा ना, गोविंद भाई? नदी की बात निकली है
तो नजदीक रख दो मोड़ा पर। नदी की बात नीचे है तो मेरे को एक किताब और एक फेसबुक भी बनी है, मुझे याद नहीं। सिद्धार्थ नाम की हरमन हेस की एक किताब है और वो किताब में एक साधक है, वो नदी से ही सीखते सीखते एनलाइटनमेंट तक पहुंचा। बहुत ही दिलचस्पी भरी ये कहानी है और साधक को बड़ी प्रेरणा मिलेगी उससे। और उन्होंने मेरी प्रिय पुस्तकें जो बताई है उसमें से सिद्धार्थ को भी स्थान दिया था। मैं तो रिकमेंड करूँगा कि वो बुक पढ़ना, उनका मूवी भी है इंग्लिश में, वो भी बढ़िया। नदी से बहुत कुछ सीखना मिलता है। और जो आश्रम में रहता हूँ, हमारे स्वामी जी थे, उसमें हमें उनको नदी के साथ कैसे एक होना, घंटों तक उसमें पड़े नाना, उनकी संवेदना लेना। और यहाँ जो दादा भाई ने बताया वो प्रयोग में काफ़ी कुछ और गहराई ले जा सकते हैं यदि हम उनके आवाज़ को सुनते रहे तो उसमें भी वेरिएशन मिले। आप ही करें तो उससे थोड़ी आवाज़ आ रही है, नजदीक में आ रही है, और पीछे आ रहा है पानी, उसकी आवाज़ आ रही है, और वही एक आवाज़ जो थी उसमें भी वेरिएशन मिलेगा। और वो तो कोई थोड़ा प्रयत्न करेंगे तो उससे पता चलेगा। और जो यदि हम इमोशनली उसके साथ जुड़ जाते हैं तो कई रहस्य यदि हमारे सामने खोल देती है। और वो डिटेल में जानना है तो मैं रिकमेंड करूँगा सब साधकों को तो पहले मूवी देखें। और मैं को रिकमेंड करूँगा मूवी नहीं लेकिन ओरिजिनल बुक को भी पढ़ें, बहुत बढ़िया। थैंक यू। सिद्धार्थ नाम की किताब एक बहुत साल पहले छपी थी। वैसे तो गौतम बुद्ध का प्रेरणा लेके बनी थी, पर बुद्ध की लाइफ के ऊपर नहीं है, वो एक साधक की अपनी ये है। ऐसे एक काल्पनिक स्टोरी है, पर साधना का दृष्टिकोण से लिखी गई है और बहुत साल पहले मैंने भी पढ़ी थी। मेरे ख्याल से गुजराती में भी उसका अनुवाद है, तो वो मिलेगी आपको कहीं से भी, लाइब्रेरी में से या अभी तो शायद ऑनलाइन पर भी मिलती होगी, इंग्लिश और गुजराती दोनों में। पढ़ने जैसा है, उसमें से काफ़ी कुछ हम सीख सकते हैं। और दूसरा जो उन्होंने ध्यान के बारे में, मतलब जो ध्वनि उसके अंदर जो वेरिएशन जो है वो भी इस तरह भी हम कर सकते हैं, आगे पीछे का ये सब। तो अलग अलग रूप से फिर इसमें जैसे गहराई में जाते हैं तो अपने आप में एक समझ आती है कि ऐसा करते इस तरह माइंड अपने आप को ले जाता है हमें, और अकॉर्डिंगली फिर इस तरह का ध्यान होता है। शुरुआत कुछ करनी पड़ती है। सर, बेसिकली मुझे जानना ये है कि जो हम आजकल जो सुनते हैं समर्पण के बारे में कि गुरु के प्रति समर्पित हो जाओ, लेकिन हम जब तक क्रिटिकल सर्टेन स्टेज पर नहीं पहुँचेंगे हमें गुरु दिखेंगे भी नहीं, मतलब हमें गुरु के बारे में पता भी नहीं होगा। तो जैसे कि मास्टर दवाइया जी, तो एक्चुअली जो आजकल की जो लोग हैं, समर्पण का मतलब कि बस समर्पित हो जाओ और बहुत सारे तुम्हारे पाप नष्ट कर देंगे। लेकिन आज जैसे हमने देखा कि प्रकृति के अपने नियम होते हैं, हमें उसी के हिसाब से चलना होगा, काम भी हमें खुद ही करना होगा। तो एक्चुअली समर्पण का अर्थ क्या है रियल सेंस में, और समर्पित होने का लक्षण क्या है किसी भी साइकिल के लिए? सवाल समझ में आया ना? नहीं, समर्पण शब्द तो सुनाई दिया ना? आवाज ही नहीं आ रहा। बिना माइक बात करना है। કોમન પ્રોબ્લેમ છે, બે બાજુ બધી સંભળાતો એટલે માઇકનો ઉપયોગ આપણે ટાળી દીધો. એ સવારે આવતો, આ બાજુ સંભળાય તો આ બાજુ સંભળાતો, આ સ્પીકરને કાઢે. ના, કોઈ કઈ ચિંતા નહીં, હું સવાલ રિપીટ કરી દઈશ, નહીં સંભળાય તો કંઈ વાંધો નથી, ठीक है, એનું બહુ મહત્વ નથી, તમને સવાલ પહોંચી જશે। તમે उसका कहने का ये है
कि समर्पण शब्द आजकल बहुत यूज होता है और बहुत सारी धाराओं में, परंपराओं में कि भाई गुरु को समर्पित हो जाओ, गुरु सब संभाल लेंगे वगैरह वगैरह करते हैं। तो उसने तो थोड़ा तावड़िया जी का पढ़ा है तो वो जानता है कि जो रियल गुरु है वो हमारा डिवाइन फ्रेगमेंट है, पर वहाँ तक पहुँचेंगे फिर वो गुरु की मदद तो मिलेगी। उससे पहले क्या, तो उसके पहले क्या समर्पण होता है और किस तरह होता है, तो समर्पण किस तरह करते हैं। तो पहली बात ये है कि समर्पण करना नहीं होता है, समर्पण होता है। यू आर नॉट डूइंग इट, इट हैपन्स। डूइंग और हैपनिंग दो चीज़ अलग है। समर्पण करने जाओगे तो होगा नहीं, वो कृत्रिम होगा, बराबर। जैसे मेडिटेशन करा नहीं जा सकता, मेडिटेशन होता है। हाँ, बस इसी तरह। तो अगर आपने समर्पण किया तो कल फिर उसको विड्रॉ भी कर लोगे, क्योंकि लॉजिकल माइंड से किया, क्योंकि वो माइंड से होता है। और माइंड की ये खूबी ये है कि वो आज देता है कल वापस ले लेता है। हमारे व्यवहार में भी देखते हैं ना, कोई आदमी आके इतना भाव बताएगा, ऐसे करो, मेरे यहाँ आओ, ये करो, वो करो, तो थोड़ा दिन चलता है, फिर धीरे धीरे करके उसका जो भाव है वो डाउन हो जाता है, क्योंकि ये जो है हमारा इमोशनल माइंड है, वो सब करता है। सुनता है, कहीं से सुन लिया, कहीं से ये किया, तो उसको लगता है कि भाई इस तरह होता। और जब हमारे मर्जी के मुताबिक नहीं होता है, इवन गुरु के पास में भी, बड़े बड़े गुरु के पास हम जाते हैं, अगर गुरु ने जानबूझकर इंसल्ट कर दिया, उसको तो कुछ आपका टेस्ट लेना है और इंसल्ट कर दिया, आप भाग जाओगे। और कई गुरु इतने कठोर होते हैं कि एक बार नहीं, बार बार इंसल्ट करेंगे और देखेंगे कि कितना दम है आपके अंदर। तो आप टिक नहीं पाएंगे, क्योंकि मन जो है वो तो हमेशा प्रशंसा का भूखा होता है। वो तो गुरु के पास से भी प्रशंसा चाहता है कि गुरु ऐसा कहे, अरे देखो मेरा शिष्य ये कितना है, अच्छा है, कितना आगे बढ़ रहा है। तो गुरु ऐसा नहीं करेगा, जो सच्चा गुरु है वो, उसने प्रशंसा आपकी कर ली तो खत्म, आप आगे ही बढ़ नहीं पाओगे। तो जो रियल गुरु है वो इस तरह आपको ट्रीट करेगा और आगे ले जाएगा और आपका डिवाइन फ्रेगमेंट तक ले जाके ही छोड़ेगा, तब तक वो हाथ नहीं छोड़ेगा आपका। जो सच्चा गुरु है वो, चाहे वो फिजिकली नहीं हो, फिर भी नॉट नेसेसरी कि वो फिजिकल होना चाहिए। जिसको आपने गुरु मान लिया और आपके अंदर एक भाव आ गया उसके प्रति, तो कठोरता भी आएगी, बहुत सारी दिक्कतें भी आएगी। तो हमें आगे जाना है, उसको पकड़ के रखना है, और वो भी हमें छोड़ेगा नहीं। हो सकता है कोई पॉइंट पर हम उसको छोड़ दे, पर वो नहीं छोड़ेगा, वो डिवाइन फ्रेगमेंट तक हमको लेके ही जाएगा। तो फिर हमारा समर्पण हो जाता है। तब तक हम समर्पण कर नहीं सकते, हमारे लिए खाली शब्द ही है। और ये समर्पण जो है ना, मैंने कहा इस तरह, आज समर्पण है, कल वापस विड्रॉल है, इस तरह की गेम हो जाती है। इसलिए मैंने ना एक बहुत फेमस लाइन सुनी है, अगर मैं इससे पहले जब इस्कॉन जाता था तो वो लोग कहते थे कि गीता के लास्ट लाइन कहते थे कि सब कुछ होके बस भगवान कृष्ण कहते हैं कि तुम मेरे चरण में आ जाओ, मैं तुम्हारे सारे पाप नष्ट कर दूंगा। सही है। बहुत लेजीनेस की फीलिंग आती कि चलो जब वो सब कर ही देंगे तो बस हम तो मैं उस सेंस से बात कर रहा था कि वहाँ से मेरे को समर्पण लगा था। और हम शरणे होते, कृष्ण के सही मानने में शरणे हो जाओ ना, कुछ करने की जरूरत ही नहीं है। हो सकते हो। वो तो फिर इसमें तो गला काटने की बात आ जाएगी। है इतना दम हमारे अंदर, इतना समर्पण है। कृष्ण को समर्पित होना बोलने का तो बहुत सिंपल है, और गीता में लिखा है वो सही है। वो बोलने वाला तो बोल देगा कि आप कृष्ण को समर्पित हो जाओ, पर हो सकते हो। पहले तो कृष्ण क्या है, उसका स्वरूप क्या है, वही हम नहीं जानते हैं। जो चीज़ को जानते नहीं, इसको समर्पित कैसे होंगे? और वो समर्पण हमारा कैसा होगा? वो तो माइंड ने सुना और माइंड ने कहा कि चलो समर्पित हो जाओ, तो माइंड का समर्पण को क्या करेंगे? वो बात 100% सही है। वो तावड़िया जी ने भी यही लिखा है। आप जिसको भक्ति कहते हो ना, ये आप जो कर रहे हैं भक्ति, वो तो भक्ति ही नहीं है। वो गाते हो, भजन गाते हो, ये करते हो, स्तोत्र करते हो, वो भक्ति नहीं है। आपने जिस कोर्स में बताया था तो
भक्ति तो वो स्टेज पर आती है कि आपका, जैसे मीरा की क्या हालत थी, वो समर्पित थी वो कृष्ण के लिए, तो वहाँ उसका पूरे 100% समर्पण था। और इसीलिए वो जो था, वो जो गीता में कहा है, इस तरह का उसका समर्पण था, तो फिर उसको और कुछ करने की जरूरत नहीं थी। वो कृष्ण के साथ ही जीती थी पूरी की पूरी। तो वो स्थिति आनी चाहिए। ये सब किताबों में जो लिखा है वो ऐसी बात नहीं है कि हम हमारे ऊपर अप्लाई कर दें। उसके लिए स्थिति को निर्माण करना पड़ता है अंदर, तब वो बात सही है, तो तब जाके वो लागू पड़ती है। मैंने जैन बुक्स में पढ़ा था कि आत्मा है, आत्मा सत्य है, आत्मा कर्म का भोग करता है और आत्मा कर्म का भोगता है। तो आत्मा और कर्म के दोनों का संबंध में कर्म का क्या सिद्धांत है, ये जरा डिटेल में आप बताओ। समझे? समझाए? देखो, शास्त्र के अंदर शब्द का उपयोग होता है, पर हमारे अंडरस्टैंडिंग से समझना चाहिए। हम शब्दों को शब्द के रूप में लेते हैं तो सही बात नहीं समझेंगे। अभी अभी हमने बताया कि भाई आत्मा ऐसी चीज़ है, चीज़ भी नहीं बोल सकते, पर बात करने के लिए बोलते कि आत्मा ऐसी चीज़ है कि जिसको कुछ भी लागू नहीं होता है, वो सब नियम से परे। तो कर्म का नियम क्या उसको लागू पड़ेगा? कोई नियम उसको लागू नहीं पड़ता है, क्योंकि ये जो है वो अल्टीमेट चीज़ है कि जिसके द्वारा ये सब बना हुआ है, जिसके लिए बना हुआ है, उसको कौन सा नियम लागू होगा? तो कर्म का नियम है, सही है, किसको लागू होता है? अभी क्या बात की थी हमने? जीव को लागू होता है। पर शास्त्रों में कई बार ऐसे शब्द उलट पुलट होते हैं, उसको हमारी अंडरस्टैंडिंग से समझना। जो जीव है उसके ऊपर कर्म के लॉ लगते हैं, तो क्योंकि जीव करता है और भोगता है। करता और भोगता कौन है? जीव है। जीव ने कुछ किया और उसका परिणाम जो आएगा वो उसको भुगतना पड़ेगा। तो जीव हमेशा बंधन में रहता है। ये करता भोगता जो है जीव का स्वभाव है, और वो हमेशा इसीलिए जीव बंधन में रहता है। अब जीव को कर्ता में से अकर्ता की ओर ले जाना है, और जैसे जैसे वो अकर्ता की ओर जाएगा, इतना वो मुक्त होता जाएगा। तो जीव बंधन में, और जीव को मुक्त करना, आत्मा को कुछ लेना देना नहीं है। आत्मा सब चीज़ों से परे है। तो कभी भी हम पढ़ते हैं तो एक हमारी अपनी अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि यहाँ क्या कहते हैं। शब्द लोगे तो गड़बड़ हो जाएगी, फिर डाउट आएगा कि भाई आत्मा तो मुक्त है, तो फिर आत्मा को ये नियम कैसे लागू होते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगी। तो सही ढंग से उसको समझना है। तो बात इतनी ही है कि जीव है, जीव बंधन में, और जीव को कर्म के लॉज लागू होते हैं, उसको मुक्त होना है। अब रही बात स्वर्ग और नरक की, क्योंकि कर्म के साथ में ये शब्द जुड़े होते हैं। तो सुबह में भी मैंने कहा था कि ऐसा स्वर्ग और नरक ऐसा कोई कुछ है नहीं। हकीकत क्या थी? जब शास्त्र कब बने या धर्म कब बना? जब मानव आदि था, आदि मानव, प्रिमिटिव, उस समय क्या था कि उसको कोई नॉलेज नहीं था, उसके ऊपर कोई बंधन नहीं थे, तो वो बेफाम जीता था, वो कुछ भी करता था, उसके लिए उसके अंदर कोई समझ नहीं थी, वो पशु जैसा ही था। अब वो पशु जैसा था, उसको थोड़ा धीरे धीरे करके उसको थोड़ा संस्कृत करना पड़ेगा, उसको थोड़ा डाइवर्ट करना पड़ेगा। तो धीरे धीरे करके धर्म आया। धर्म मतलब नियम। धीरे धीरे के नियम आया। तो पुराने जो धर्म है उसके अंदर नियम, जैसे कि ओल्ड टेस्टामेंट है, तो उसमें क्या बताते हैं कि भाई ये करो, ये मत करो, तुम्हारे पड़ोसी के साथ वफादार रहो, ये करो। छोटी छोटी बात बताई है। तो शुरुआत में वो भी बड़ी बात थी, क्योंकि योग फॉलो नहीं करते थे। तो इस तरह धर्म धीरे धीरे करके, फिर जैसे जैसे आचार्य नए नए आते गए, उन्होंने अपना अपना जोड़ते गए। इस तरह धर्म धीरे धीरे करके बढ़ा। तो धर्म ने क्या किया कि
ये स्वर्ग और नरक की एक कल्पना इसमें जोड़ दी, क्योंकि वो जो आदि मानव था उसको काबू में लाना था। तो वो तो कैसे मानेगा? उसको ऐसे बोलेगा कि सुधर जा, तू ये गलत मत कर, तो वो नहीं मानेगा। तो उसको वो आया फिर रिवॉर्ड एंड पनिशमेंट। रिवॉर्ड मतलब लालच और पनिशमेंट मतलब डर। तो स्वर्ग और नरक जन्मा इसमें से कि उसको जरा लालच दो स्वर्ग का कि भाई तुम अच्छा कर्म करोगे तो स्वर्ग में जाओगे। तो स्वर्ग में तो ऐसा ऐसा है, अप्सराएं घूमती है, ऐसा अच्छा अच्छा खाना पीना मिलेगा, हाँ सब सुविधा मिलेगी। और दूसरे धर्म में इस तरह कहते हैं वहाँ हूर है, वहाँ शरबत है अच्छे अच्छे, शायद वाइन भी हो सकता है कोई अच्छी कंपनी का। हाँ, तो ये सब कल्पना करनी पड़ी उन लोगों को। ऐसे हमारा जो समाज था उसको सामाजिक बनाने के लिए ये लॉज लागू किए गए। पर ये लॉज प्रकृति के लॉ नहीं थे, ये लॉ आर्टिफिशियल लॉ थे। जैसे हमारा अभी जो है इंडियन पिनल कोड, तो वो भी है ना कि आदमी कुछ गलत नहीं करे, इसीलिए ये इंडियन पिनल कोड है ना, IPC, उसकी धाराएं हैं सब, तो आदमी को थोड़ा कंट्रोल रखने के लिए। तो उस समय धर्म ने ये काम किया था कि ये स्वर्ग करो, जरा स्वर्ग का डर उसको दर्द बताओ कि भाई यहाँ तो बहुत पीड़ा है, वहाँ तो ये है। फिर तो न जाने क्या क्या कल्पना की कि जैसे पकोड़े को तिलते इस तरह हमको भी तिलेंगे, तेल के अंदर डालेंगे, गरम करेंगे, क्या क्या कल्पना की। वो वैतरणी नाम की नदी है, उसको पार करना पड़ेगा, वो बहुत गंदी नदी है। तो इसको इतना डराया, इतना डराया। अब प्रॉब्लम ये होगा कि आज तो हम इतने 21st सेंचुरी में आए, पर वो ख्यालों को आज भी छोड़ नहीं सकते हैं जो कभी 5, 10, 50 हज़ार साल पहले जो जिसकी ज़रूरत थी। आज तो हम अभी इतने एडवांस हो गए, इतने समझदार हो गए, आज ये ख्यालों की क्या ज़रूरत है। आज भी हम वही स्वर्ग और नरक में जीने की कल्पना करते हैं। तो हमारी समझ का क्या हुआ, हमारा साइंस का क्या हुआ? साइंस ने इतनी तरक्की की, इतनी सब ये किया, आज एस्ट्रोनॉमी कितना पहुंच गया है? और हम वही के वही स्वर्ग और नरक के ख्यालों में। और आज भी बहुत सारे लोग, शायद पृथ्वी के ऊपर 50% से ज़्यादा लोग इस तरह ही जीते हैं, ये स्वर्ग और, क्योंकि हर एक धर्म के अंदर है। हिंदू धर्म हो, मुसलमान धर्म हो, क्रिश्चियनिटी हो, कोई भी धर्म हो, नाम सिर्फ अलग है। कयामत बोलेंगे या कुछ अलग बोलेंगे, जन्म बोलेंगे, शब्द अलग अलग आ जाएगा, पर बात तो वही की वही आके आती है। तो वही मानस आज भी हमारा, वही मानस हमारा, साइकोलॉजी वही है। आज हम खुल के नहीं ये करते कि भाई मुझे गलत नहीं करना है, न कि स्वर्ग के कारण या नरक के कारण। कोई नरक के डर से मुझे अच्छा नहीं होना है, तो वो अच्छाई का फायदा क्या हुआ? अगर मैं नरक के डर से कुछ गलत काम नहीं करता हूँ, ऐसी अच्छाई को करना क्या है? इस अच्छाई को, वो अच्छाई तो ना हो तो कम से कम अच्छा है, क्योंकि आदमी के अंदर एक निर्भयता तो आती है। आदमी को निर्भय होकर जीना चाहिए। पर मैं डर के मारे जीता हूँ कि मैं ऐसा करूँगा तो मुझे नरक में जाना पड़ेगा, तो कोई फायदा ही नहीं है। ऐसी कल्पना का भी कोई फायदा नहीं है, किसी तरह फायदा नहीं है। तो इन सबसे अभी ऊपर उठना है। हमें जो करना है वो हमारे आत्मा के लिए करना है, न कि स्वर्ग और नरक के डर से या लालच से। ये समझ हमारे अंदर आनी चाहिए, ठीक है। ओम सत्यम परम धीमहि। जिंदगी के बारे में जो हम जिंदगी जी रहे हैं, इसमें एक ऐसा कंफ्यूजन वाला प्रश्न है कि पूर्व जन्म के कर्म हमें इस जन्म में ही भुगतने पड़ेंगे, नहीं तो ये एक्यूमुलेट होकर आगे तक तंग करेंगे। ये बहुत बड़ा कंफ्यूजन है। सबकी धर्मों की अलग अलग सोच है।
मेरे दिमाग में ये सवाल आया क्यों, क्योंकि मैं भी कर्म भोगी हूँ। इसके लिए आप कुछ जान देंगे तो धन्यवाद। બોલો, આ તો જવાબ તો તમને આવડવો જોઈએ। આ તો इनको कंफ्यूजन है, आपको भी कंफ्यूजन है। क्या प्रश्न था, समझे कि नहीं? वो कहते हैं कि जो हम कर्म करते हैं वो उसका फल कब मिलेगा, मतलब आज जो हम भुगत रहे हैं वो किस चीज कर कौन से कर्म का हम भुगत रहे हैं, वही ना? हाँ, कोई पूर्व जन्म में, तो वो तो कैसे हम देखो, ऋषि मुनि थे ना, उनके पास ऐसी दृष्टि थी जिसको तावरिया जी अवेयरनेस कहते थे। अवेयरनेस की डेफिनेशन तावरिया जी ने क्या की थी कि कोई ऋषि ऐसा कहता था कि देखो अभी सत्य युग चल रहा है, कलयुग आएगा, उस समय उस जन्म में हम मिलेंगे और इस तरह की स्थिति होगी और इस तरह की हम बात करेंगे, समझे? अब हम कहाँ हमें तो कल का पता नहीं है, तो किस तरह ये हम सोच सकते हैं कि भाई आज भुगत रहे वो पूर्व जन्म, कौन से पूर्व जन्म का और क्या, और उसको जानने की जरूरत क्या है? हमें तो आज को सुधारना है। जो कल हो गया, पूर्व जन्म में हो गया, उसको क्या करोगे आप? उसके ऊपर कुछ कर सकते हैं? कुछ नहीं। आज हम कर सकते हैं, वर्तमान के ऊपर ही कर सकते हैं ना। आज जो भुगत रहे हैं तो हम कम से कम ऐसा करें कि भविष्य में ऐसा कुछ हमें गलत भुगतना नहीं पड़े। चलो भूतकाल में कुछ गलती हो गई और आज हम दुख के रूप में उसको भुगत रहे हैं, तो इतनी तो हमें समझ आनी चाहिए ना कि भाई भविष्य में यही चीज़ भविष्य में भी जा सकती है। आज मैं वही जो भूतकाल में मैंने गलती की थी, आज वही गलती मैं दोहराऊंगा तो भविष्य में भी मुझे, आज मैं भुगत रहा हूँ वो भविष्य में भी मुझे भुगतना पड़ेगा। इसकी कंटिन्यूटी ही बनी रहेगी और हमेशा जीवन ऐसे ही चलता है। गलती हम हमेशा करते रहते, कभी सुधरते नहीं हैं। कल भी गलती की थी, आज भी गलती करते हो, कल भी करेंगे, तो परिणाम तो हर जन्म में एक ही आएगा। तो सुधरना है आज में, आज को हमें ठीक ठाक करना है। आज इतना ये करें कि भाई कम से कम गलती हो। गलती नहीं होगी ऐसा तो संभव ही नहीं है, क्योंकि स्वभाव बन गया है। स्वभाव बन गया तो स्वभाव तो वही सिर्फ आपको बार बार खींचेगा, पर कम से कम इतना थोड़ा उससे हम थोड़ा रिवर्स जाने का प्रयत्न करते हैं। और इसीलिए तो ये तृतीय रिदमिक ब्रीदिंग दिया है कि भाई जब ऐसा गलत करने का सोच आए तो रिदमिक ब्रीदिंग करने लगो, 5 मिनट शांति से बैठो। कोई खराब विचार आ गया, किसी को नुकसान करने का विचार आ गया, तो उसको अप्लाई करने से पहले थोड़ा स्टेप पर तो आओ। पर दिमाग इतना चालाक है और दिमाग इतना खुन्नस वाला है कि वो वही रिपीट करता रहेगा, जब तक मैं बदला न लूँ तब तक मैं शांति से बैठूंगा नहीं। ये बदले की भावना सब कुछ चौपट कर देती है। हमारी सबसे बड़ी गलती जिंदगी के अंदर एक ही है कि बदले की भावना आ जाती है। उसने ऐसा किया मैं बता दूं, और कुछ बता नहीं सकते तो बाद में तो बता ही देंगे। ऐसा टॉन्ट मारेंगे, ये करेंगे वो करेंगे, पर उसको एक बार सुना तो देंगे, अंदर सेटिस्फेक्शन होगा, देखो मैंने सुना लिया। अरे भाई हम एक कदम पीछे चले गए, वो हमें पता नहीं है, हमने तो कर लिया, मौज कर ली, देखो उसको तो सुना दिया, पर तुम कहाँ है अभी, तुम कहाँ खड़े हो वो देखो। वो नहीं हमारी समझ में आता है। हो जाने के बाद शायद होश आए और दिख सके तो ठीक है, नहीं तो नहीं दिखाई देता है। तो यही गलती है। एक जो बदले की भावना आदमी के, वो पशु जगत से आ रही है हमारे अंदर, और वो इतनी स्ट्रांग है कि किसी ने गलत किया, मेरे प्रति गलत किया, उसकी खैर नहीं होती। इससे ऊपर उठना है, और ये मनुष्य तब हम कहलाएंगे, नहीं तो ये पशु की वृत्ति पकड़ के चलेंगे तो मनुष्य कहाँ हो गए हम तो अभी भी पशु ही है ना। जब तक पाश्विक वृत्ति है तो कैसे हम मनुष्य हो गए? और हमें तो उठना है, देवत्व तक जाना है। तो पहले तो हम इंसान बने, और इंसान बनने के बाद हम देव बनेंगे।
यहाँ तक की हमें यात्रा करनी है, और ये आध्यात्म है। ठीक है, पशुओं को तो पूर्व जन्म का कुछ नहीं होता है। पशु का पूर्ण जन्म नहीं होता है, पर हमारे अंदर पशु की वृत्ति आ गई, इसका क्या? आपका मणिपुर चक्र ने सब भरा हुआ है, पकड़ के बैठा है मणिपुर चक्र, पशुओं की वृत्ति। उसको तो साफ करो, उसके लिए तो दिन में 2 बार रिफाइनिंग करो, वो करना है, प्रैक्टिस करना है। ऐसे तो आपने मेरे को सुबह में प्रश्न किया ही था, फ्रेंकली मैं कन्विंस नहीं हुआ था, लेकिन अभी मौका मिला है तो एक क्वेश्चन फिर से कर रहा हूँ एक्सटर्नल बॉडी की भी बारे में। आपने बताया कि जो बॉडी अभी का रिजल्ट है जो फिजिकल डायबिटीज है उससे पता चल सकता है। मेरा प्रश्न और तरफ से वो तो अभी भी ऐसे भी पता चलता है, एक्सटर्नल बॉडी से है तो बात अलग है, लेकिन एक्सटर्नल बॉडी को किसी ने देखा होगा तभी तो उसको बताया कि एक्सटर्नल बॉडी है, तो उसको कोई पहचान सकता है और डायग्नोस कर सकता है जैसे कि भाई हाँ ये एक्सटर्नल बॉडी अभी है, रिजल्ट बराबर है, डायबिटीज का चेक कर लिया। समझ गया। इनका प्रश्न समझ में आया? हाँ? क्या बात हुई थी कि भाई जो फिजिकल डिसीज में आता है वो एस्ट्रल का रिफ्लेक्शन है, ऐसी सुबह में हमने बात की थी। अब उनका प्रश्न ये है कि चलो फिजिकल में तो आया, वो तो ठीक है, डॉक्टर ने बताया, रिपोर्ट में आया, पर एस्ट्रल में है, इसका कोई प्रूफ है? कोई किसी ने एस्ट्रल को देखा है और एस्ट्रल में देख के कोई बता सकता है? तो ये तो साइंस की तरक्की का सवाल है ना। जिस दिन साइंस ऐसा, आज भी साइंस ने, आपको पता नहीं है, साइंस ने ऐसी तरक्की की है, इस तरह के कंप्यूटराइज एक कैमरा बने हैं जो आपके एस्ट्रल की भी फिल्म लेते हैं। एस्ट्रल मतलब और कुछ नहीं है, ये मैग्नेटिक फील्ड होता है, जिसको हम और कहते हैं वो मैग्नेटिक फील्ड, साइंस की भाषा में उसको मैग्नेटिक फील्ड कहते हैं। तो मैग्नेटिक फील्ड के अभी इतने सेंसिटिव कैमरा उन लोगों ने डेवलप किया है कि एस्ट्रल के पिक्चर्स देख सकते हैं। मैं मेरा अनुभव बताता हूँ कि बहुत साल पहले हम लोग बम्बई में एक सेमिनार था हेल्थ के ऊपर का, 95 के अंदर, 94 एन में या 95 में थे। तो मैं, राजन भाई वगैरह हम लोग सेमिनार में गए थे। उसमें एक फॉरेनर आया था, ये तो 94 की बात थी, उस समय भी उसके पास ऐसा कैमरा था। उसने हमें व्यक्ति का एस्ट्रल बॉडी की फिल्म बताई, पर एक्चुअल एस्ट्रल बॉडी नहीं था, उसके अंदर ऐसा बॉडी है और उसके अंदर कुछ प्रवाह, मतलब फिजिकल बॉडी नहीं है, इसका शेप है, उसके अंदर कुछ प्रवाह जैसे ऊपर नीचे होता है, और उसका कलर होता है येलो कलर, कोई का रेड कलर, कोई पार्ट के अंदर कुछ दूसरा कलर, डार्क कलर वगैरह। और उसने एक ये नॉर्मल आदमी का बताया, फिर दूसरा एक कैंसर का पेशेंट या एड्स का पेशेंट का, कोई किसी का बताया। तो उसके अंदर जो थे वो कुछ काले काले धब्बे थे उस एरिया के अंदर। मान कि उसको कैंसर, चेस्ट का कैंसर है, तो चेस्ट का एरिया के अंदर काले धब्बे थे। और दूसरा जो नॉर्मल आदमी का जो ये था, उसके अंदर ये नहीं था। तो साइंस ने तो वो रास्ते पर जा रहा है, और ये तो मैं आज से 25 साल पहले की बात कर रहा हूँ। आज तो और सारा इसके अंदर ये सब तरक्की हुई है, पर अभी ये सब इतना पब्लिक के अंदर ये सब चीज़ें नहीं आई है, और न कि मेडिकल इसके अंदर इसका ये चीज़ों का उपयोग होता है। पर ये है, और एक दिन साइंस आपको प्रूव करके देगा। यहाँ देखो ये आपके अंदर, और जिन लोग जो कोई ऐसे पहुँचे हुए, जो कोई महात्मा है, वो तो आपका बॉडी को देख के ही, देखो श्री मोटा थे नडियाद वाले, वो बहुत छोटे थे, तो शायद अहमदाबाद के एक संत के पास वो जाया करते थे। और उस समय एक बार वो गए उसके पास, तो उसको बोला कि तू अपना जो
लेसन है, जो होमवर्क है, जो स्टडी है, उस समय वो बहुत छोटे थे, पढ़ते थे, वो तो कंप्लीट कर ले जितना जल्दी हो सके इतना। अब उन्होंने क्या देखा था कि ये आदमी कुछ महीने के बाद बीमार पड़ने वाला है, ये लड़का, और इसकी बीमारी इतनी लंबी चलेगी कि वो एग्ज़ाम नहीं दे सकेगा। वो संत ने देखा था इसका ओरा देख के, उसका ये मैग्नेट, ये इलेक्ट्रोमैग्नेट जो फील्ड है वो देख के, तो वो तो बहुत सिंसियर थे। उन्होंने एग्ज़ाम ये सब स्टडी बदी कर ली और एग्ज़ाम से पहले एकदम बीमार हो गए। तो बाद में वो स्टडी नहीं कर पाए, पर किसी तरह भी उन्होंने बाद में एग्ज़ाम दे दी और उसका जो साल बिगड़ने वाला था वो नहीं बिगड़ा, बच गया। तो जो कोई ऐसे योगी है, महात्मा है जो सच्चे, वो लोग तो देख सकते हैं, वो लोग सब एस्ट्रल को देख सकते हैं, आपकी कर्म की, एस्ट्रल क्या, आपकी कर्म की गति को भी देख सकते हैं। बच्चे का डीएनए देख के व्हाट इज हिज फ्यूचर दैट दे आर फोरकास्ट कर सकते हैं। तो अभी रिसर्च की दे आर डूइंग, तो इनका तो वो तो डीएनए, वो तो अभी ऐसी चीज़ है ना, वो तो साइंस इसके ऊपर तो काफ़ी काम कर रहा है ना, तो उसके ऊपर से भी आगे बहुत कुछ ये डायग्नाइज हो सकेगा आगे जाके। ये મેગ્નેટિક ફિલ્ડના ફોટા હોય છે, આપણે જેને ઓરા કહીએ છીએ, એ મેગ્નેટિક ફિલ્ડ છે। અને મેગ્નેટિક ફિલ્ડ પાછા બે છે, એક એસ્ટ્રલનું જુદું છે અને ફિઝિકલનું જુદું છે, બે ફિલ્ડ છે। એટલે હજી એ લોકો એસ્ટ્રલના ફિલ્ડ સુધી નથી પહોંચ્યા, આ લે છે તે ફિઝિકલના લે છે। सर, आज जिसे साइंस एलियन कहती है, वो कावालिया जी की कॉस्मोलॉजी के हिसाब से एक्चुअल में क्या है? वो क्या साइंस क्या कहती है? मतलब वो एलियंस एलियंस तो कावालिया जी की कॉस्मोलॉजी के हिसाब से उसका क्या मतलब है? तुमने देखा है एलियन कोई? देखा नहीं है किसी। यूएफओ देखा है? नहीं, मतलब मैंने कुछ बता नहीं सकता। पता नहीं, मतलब बोलूंगा तो फिर अजीब लगेगा। हाँ? आप बता दो। मैं बता, मैंने भी देखा तो नहीं है। नहीं, मैं आपको पता है, मुझे पता है तो नहीं, कावरिया जी की कॉस्मोलॉजी के हिसाब से जिसे साइंस दूसरी जीव कहती है, साइंस उसे एलियन कहती है। तो मैं देखो, साइंस जिसको एलियन कहते हैं वो अभी तक किसी को पकड़ के लाके नहीं बताया कि देखो ये एलियन है। ये हम फिल्म में देखते हैं, वो ऋत्विक रोशन ने भी लाया था वो एलियन को, नहीं? हाँ, तो वो फिक्शन है, ठीक है। फिल्म वाला सोचते वो कुछ करीब करीब उसके हैं, पर जो हमारे शास्त्र में जो बात बताई है वो फैक्ट होती है। तो एलियन है कि नहीं, वो हम इस तरह एलियन की बात नहीं करते। शास्त्र क्या कहता है कि हमारे 3 लोक है, भू, भुव, स्व, और हर के अंदर, हर एक हर एक लोक के अंदर मनुष्य जाति है। पर प्रॉब्लम हमारा ये है कि हम जब मनुष्य जाति शब्द का यूज़ करते हैं तो हमें मनुष्य के 2 हाथ है, 2 पैर है, आँख है, कान है, ऐसे ही मनुष्य की हम कल्पना करते हैं। हम कोई ऐसे मनुष्य की कल्पना नहीं कर सकते कि जिसका न हाथ है, न पैर है, न इवन फिजिकल बॉडी है। अब तो मनुष्य मतलब फिजिकल बॉडी, हमारा दिमाग में तो यही आता है ना। तो शास्त्र ये कहता है वहाँ भी मनुष्य जाति ही है, पर वो हाथ पैर बगैर की है, फिर भी वो मनुष्य है। तो ये एक हमारी खाली एक, क्योंकि साइंस की पहुंच और नहीं है।
साइंस तो ऐसा ही समझता है कि जिसके पास फिजिकल है वही चीज़ मनुष्य है या एलियन है, जो भी वो एलियन कहेगा तो एलियन कोई एब्स्ट्रैक्ट को नहीं कहेगा, उसका भी कोई ठोस चीज़ के रूप में ही वो उसको देखेगा। पर शास्त्र ऐसा कहता है कि इवन तावरिया जी पर्पस में कहते हैं कि जो खाली भूलोक है जिसके अंदर बहुत सारी गैलेक्सीज भी है, बहुत सारे ग्रह भी है, तारा भी है, सितारे है, सब कुछ है, और कई जगह के ऊपर इस तरह की ह्यूमैनिटी है, समझे। अब साइंस को प्रॉब्लम क्या है कि वो मंगल पर जाके क्या देखेगी, भाई वहाँ पानी है, वहाँ हवा है, तो ही वहाँ ह्यूमैनिटी हो सकती है। पर साइंस ये कभी भी सोच नहीं सकती कि ऐसी भी ह्यूमैनिटी है कि जिसको न पानी की ज़रूरत है न इसको हवा की ज़रूरत है, फिर भी ह्यूमैनिटी, फिर भी उसको उसका कोई और बॉडी का स्वरूप में कोई और तरह वो जी सकता है, वो साइंस सोच नहीं सकती। इससे गड़बड़ी यहाँ हो जाती है, समझे ना। तावरिया जी बॉम्बे के लेक्चर्स में जो था ना, वो कह रहे थे कि अगर भूलोक की बात करी जाए और अगर साइंस स्पीड ऑफ लाइट से भी रिसर्च करे तो अगर एक छोर से चले तो दूसरे छोर तक पहुँचते पहुँचते तो उसे करोड़ साल लग जाएंगे और ऐसा लगेगा कि वो चली भी नहीं, इतना बड़ा है तो। सही है, भूलोक इतना बड़ा है कि उसके अंदर जो लाइट ईयर्स में है वो लाखों लाइट ईयर्स उसको पास होने में लगता है, तो उसमें कितनी सारी, कितने ग्रह होंगे, कितने, कुछ बात नहीं कर सकते हम, इतना सारा ये सब भगवान ने बनाया हुआ। ये खाली भूलोक है, अभी उसके ऊपर भूलोक उससे 2 गुना है और जो स्वलोक है उससे भी 2 गुना है। अभी जैसे हमारी धरती है 4th सबस्टेज पर है, तो इस भूलोक में ऐसे और भी प्लैनेट्स होंगे जो 5th सबस्टेज, 6th सबस्टेज, 7th सबस्टेज होंगे। हाँ, भूलोक में तो है ना, मतलब हमसे आगे, बिल्कुल हमसे आगे भी है और पीछे भी है। पीछे भी है ना, जो अभी 4th सबस्टेज तक नहीं आए हैं, ऐसी भी ह्यूमैनिटी है, और वो धीरे धीरे करके 4th सबस्टेज तक आएगी। अब वो कोई और जगह पर भी हो सकती है, तो वो जब पृथ्वी पर जन्म लेगी तब उसका वो 4th सबस्टेज तक वो पहुंच गई होगी, इवोल्यूशन इसका हो गया होगा, तब वो यहाँ तक आएगी। और हमसे जो अभी आज तुम योग चालू किया तुमने, अब तूने 1 जन्म, 2 जन्म, 5 जन्म किया, तो तू 4th सबस्टेज से 5th सबस्टेज का तेरी स्टेट ऑफ माइंड बन जाएगा। ये क्या है, ये 2 चीज़ एक साथ में टैली होनी चाहिए, एक जो है लोक है और एक जो है ह्यूमैनिटी का माइंड, स्टेट ऑफ माइंड। आज हम यहाँ जीते हैं तो हमारा 4th सबस्टेज के अंदर हमारा स्टेट ऑफ माइंड 4th सबस्टेज का है, ऐसा समझना है, समझे ना, कि ये हमारी ह्यूमैनिटी जो है वो 4th सबस्टेज की स्टेट ऑफ माइंड वाली है। अब तुमने प्रैक्टिस की और तुमने 5th सबस्टेज का बन गए तुम, तो जब तुम्हारा दूसरा जन्म आएगा, हो सकता है यहाँ भी आए, पर तुम 4th सबस्टेज की नहीं रहोगे। आज भी बहुत सारे पृथ्वी के ऊपर जो महात्मा लोग हैं वो कोई 5th सबस्टेज के होंगे, कोई 6th के होंगे, कोई 7 के भी होंगे, है ना, पर एवरेज जो ह्यूमैनिटी है वो 4th सबस्टेज की है। अगर मान लीजिए लास्ट सवाल था, हाँ, अगर कोई इंसान प्रैक्टिस करता है, हाँ, वो सपोज 6th सबस्टेज पहुंच गया और वो डेथ कर गया, हाँ, तो अब वो जो पैदा होगा तो 6th सबस्टेज का ही होगा, बिल्कुल, तो उसी प्लेनेट पर होगा या इस प्लेनेट पर होगा, डिपेंड करता है, तो क्या चाहता है, वो कर्म के ऊपर आधार होता है। अच्छा, कर्म बंधन फिर वहाँ पे आ जाएगा, कर्म के ऊपर आधार, उसका किसके साथ कितनी लेती देती बाकी है, उसके हिसाब से वो डिपेंड करेगा। अब तेरा हिसाब खत्म आज का। हाँ, इसका दिमाग चलता है, इतनी प्रैक्टिस भी चलनी चाहिए। हाँ, 2 चीज़ होती है, पता है क्या? एक तो अनुभव और एक पता ही, हाँ, पता नहीं, बताओ। सर प्रैक्टिस में करता हूँ, एक दिन भी नहीं छोड़ा। तो अच्छी बात है। 2 चीज़ क्या होती है वो बोल? हाँ, किस सेंस में बताओ? 2 चीज़ किस सेंस में? ओवरऑल प्रोग्रेस के सेंस में।
पहली तो कि पहला तो अनुभव कि हमने कोई चीज़ पढ़ी है और वो सही है, जैसे मास्टर कहते थे प्रूफ ऑफ द पुडिंग इज इन ईटिंग। हाँ तो जो पढ़ा है वो महसूस करने की बात है, तो उसके लिए प्रैक्टिस तो करना पड़ेगा। हाँ, बिना करे तो फिर वो प्रैक्टिस करेगा तो क्या बढ़ेगा तुम्हारे अंदर? अनुभव नहीं, अनुभव छोड़ दे, अनुभव शब्द के सिवा। अगर प्रैक्टिस करूँ तो क्या बढ़ेगा? उसको क्या कहते हैं अध्यात्म में? अवेयरनेस। अवेयरनेस तो जो है वो ये सब अवेयरनेस ये वो सब मिला के क्या बनता है ओवरऑल? इसको क्या कहते हैं? तुम क्या हो? मैं एक लड़का हूँ। अच्छा, मुझे तो लड़का नहीं लगता है। बीइंग शब्द सुना है? इसका मतलब क्या है? जो बेसिकली जो मेरा रियल बीइंग है वो मेरा डिवाइन प्रेजेंस है। वो छोड़ दे, अभी रियल को छोड़ दे, बाकी बचा वो क्या है? बचा वो मेरा मॉडिफिकेशन जो मैंने अपने माइंड में बना रखा है, वो अभी मैं हूँ। हाँ, तू है। हाँ, तो वो जो मैं अभी हूँ वो मैं रियल नहीं हूँ, बरोबर। लेकिन मैं उसका ये तो मेरा पढ़ा लिखा जो भी मैं बोला ये मेरा खुद का अनुभव नहीं है। तो क्या हुआ? दो चीज कौन सी बनी अब वो बता। एक तो बीइंग मैंने बता दिया और दूसरा क्या हुआ तूने पढ़ा वो क्या है? फॉल्स आई नॉलेज है। नॉलेज। नॉलेज एंड बीइंग, टू थिंग्स आर देयर, नॉलेज एंड बीइंग। नॉलेज एंड बीइंग मस्ट गो टुगेदर, समझे? तुमने क्या किया? नॉलेज को बढ़ा दिया और तुम यहाँ रह गए। तो ये चीज़ तभी ऊपर आई ना जब हमें तो ये हो गया फिलोसोफर जिसका नॉलेज बहुत है पर इसका अनुभव नहीं है, बीइंग नहीं है। तो प्रैक्टिस करें इसको। तो वो प्रैक्टिस करके नॉलेज के, इसलिए एक इम्पोर्टेंट बात समझ लो कि नॉलेज को इतना मत बढ़ाओ कि तुम्हारा बीइंग कभी भी वहाँ तक पहुँच ना सके। तू बहुत पढ़ेगा, बहुत करेगा तो बहुत नॉलेज आ जाएगा, पर तू वहाँ का वहाँ रहेगा। किसी को बोल के इम्प्रेस कर सकता है मेरे अंदर बहुत समझ है, वो समझ नहीं है, वो पढ़ा हुआ है। जैसे पैरट होता है ना, पैरट कैसे बोलता है? तो बीइंग से आना चाहिए, जो चीज़ तेरे अंदर जो है वो तेरा खुद का अनुभव है, वो बात उसके अंदर आनी चाहिए। तो बीइंग को उठाना पड़ता है और बीइंग को उठाने के लिए साधना करनी पड़ती है, ठीक है? नहीं तो तू फिलोसोफर बन जाएगा। और कुछ पुराने ज़माने में हमारे कुछ संत ऐसे थे जिनका बीइंग बहुत पावरफुल था, को नॉलेज नहीं था, तो उसको संत कहते थे, पर स्टूपिड सेंट। उसको क्या कहते हैं? स्टूपिड सेंट। मतलब वो संत है पर मूर्ख जैसा है, क्योंकि उसके पास नॉलेज नहीं है इतना पैरेलल। तो ये दोनों चीज़ होनी चाहिए, दोनों का इम्पोर्टेंस है। सिर्फ तूने अनुभव ले लिया पर तू अनुभव को बता नहीं सकता है उसको, वो तू किसी को, वो अनुभव तेरा किसी को उपयोग में नहीं आ सकता है, तो कोई काम का नहीं है। तेरे लिए ठीक है पर समाज के लिए ये काम का नहीं है। तो इतना नॉलेज मत बढ़ाओ कि तुम्हारा बीइंग उसके तक पहुँचे नहीं। जितना तुम डाइजेस्ट कर सको इतना ही नॉलेज को बढ़ाओ और इतनी प्रैक्टिस करो कि वो पैरेलल चले, ठीक है? हाँ, क्या साधना? साधना क्या? ये सब करना है, तावड़िया जी ने प्रैक्टिस दी है, वही हमारी साधना है। साधना का और मतलब आप क्या करते हैं? हमारे लिए तो साधना, ये 3 स्टेप भी साधना नहीं है। अगर आप 3 स्टेप ढंग से करते तो साधना नहीं है ये। साधना मतलब क्या? साधन। साधना शब्द आया है, साधन से आया है। तो जो साधन आपको आत्मा की ओर ले जाता है, जो आपको प्रोग्रेस की ओर ले जाता है, वो साधना है। सब कुछ, इवन आप किचन में काम करते हो वो भी साधना बन सकती है ना। साधना कोई पालथी मार के बैठे, आंख बंद कर लिया, कोई जप किया, ये किया, वही साधना है। संसार के अंदर तो भी साधना हो सकती है ना, हर चीज के अंदर साधना। यहाँ हम बोलते सुनते वो भी साधना हो सकती है, हर चीज साधना है। पर अभिगम हो चाहिए, हमारा अप्रोच चाहिए। अगर हर चीज के अंदर साधना का अभिगम होता है, अप्रोच होता है, तो हर चीज साधना बन सकती है, एनीथिंग।
बरोबर? बोलो। आपका बहुत दूर से मैं अभी थोड़ा बुढ़ा होने जा रहा हूँ, थोड़े कान मेरे अभी कम काम कर रहे हैं, और इन लोगों ने ये डाल के कान पूरे बंद कर दिए। आप आगे ही बैठो, क्योंकि आपके पास प्रश्नों का खजाना ज्यादा होता है। बोलिए। किसी ने मुझे समझाया कि कृष्ण और राधे जो हम ये जो कांवरिया जी की जो राधे कृष्ण की मिली है, तो ये हमारा शरीर है और उनको कृष्ण से मिलाना, उसका मैं अच्छे से विवेचन और विवरण चाहती हूँ कि अच्छे से मैं उसको समझ पाऊँ। ठीक। राधे कृष्ण, राधा कौन और कृष्ण कौन? अब जैसे स्वर्ग नरक की कल्पना करते हैं ना, ऐसे हमने राधा कृष्ण भी कल्पना कर ली है कि कहीं राधा है वृंदावन में, गोकुल में, और रास लीला चल रही है। ये सब हम सुनते हैं और हम इस तरह कल्पना करते हैं। एक मानव में सब कुछ सही है और एक मानव में कुछ नहीं है। सब हमारे विचार है, अब सब हमारा ख्याल है। तो हमें शुरुआत कहाँ से करनी है? वो राधे कृष्ण गोकुल वाले, वृंदावन वाले अभी छोड़ दो। अभी हम किसको राधे कृष्ण मानेंगे? तो फिजिकल बॉडी जो है वो राधा है। किस माने में राधा है? राधा का मतलब क्या? आप बैठिए, नहीं तो मुझे पता है वो तो मैं जानता हूँ। तो राधा जो है, राधा शब्द कैसे आया? राधा मतलब क्या? राधा मतलब प्रकृति। ये शरीर कहाँ से बना? प्रकृति से बना ना। कहते हैं ना माटी का पिंड। माटी मतलब क्या? प्रकृति ना। और जिसको हम शास्त्र की भाषा में कहते हैं वो उसको चित्ती कहते हैं। वो चित्ती ही राधा है। ठीक है? तो राधा जो है वो प्रकृति है, और हमारा बॉडी ब्रेन सिस्टम जो कुछ है वो प्रकृति से बना है, इसीलिए इसको राधा कहा गया है। अब कृष्ण जो है वो डिवाइन फ्रेगमेंट तो है हमारे अंदर, उसको हम कृष्ण कह सकते हैं, बरोबर। पर पैर बनाना है, इसलिए पहले क्या होगा कि फिजिकल और एस्ट्रल की पैर बनानी पड़ेगी, फिजिकल और डिवाइन फ्रेगमेंट की नहीं। तो अभी जो पैर है राधे कृष्ण की वो फिजिकल एस्ट्रल की है। ठीक है ना? हाँ, मेरे मन में ये आया कि फिर ये तो भक्ति मार्ग हो गया। जब भक्ति में डूब गए फिर हम उस भावना को, उस उत्तेजना को एंजॉय करते हैं, तो फिर वो भक्ति मार्ग तो नहीं हो गया। तो भक्ति मार्ग हो तो क्या फर्क पड़ता है? हमें उससे कुछ लेना देना है, ये क्या मार्ग है। हमें ये देखना है कि एक्चुअली ये चीज़ है कि नहीं। भक्ति मार्ग में आप कल्पना में घुस जाते हैं ना, वो सबसे बड़ी जोखम है, डर है। राधे कृष्ण की कल्पना मत करो। राधे कृष्ण हम ही है ये जानो, तो वो भक्ति है तो भी अच्छा है। उसको भक्ति कहो, योग कहो, कोई फर्क नहीं पड़ता है। पर जब आप ब्रीदिंग करते हो तो ये शरीर को महसूस करो, तो वो महसूस करना ही राधा हो गया। आप राधा को महसूस कर रहे हो जब श्वास लेते हो, तो ब्रीद इन, तो श्वास लिया तो मैं शरीर को महसूस कर रहा हूँ, तो ये राधा को महसूस कर रहा हूँ। और जब कई बार ये भी कहा गया कि अपना नाम का बार बार उच्चारण कीजिए, अपने आप को अवेयरनेस कीजिए। वो सब मिक्स मत करो, ये चीज़ अलग है। अब आप प्रश्न पूछते राधे कृष्ण के ऊपर और फिर दूसरी चीज़ डाल देते हो। अभी एक चीज़ क्लियर समझो, राधे कृष्ण जो है ये राधा है फिजिकल बॉडी, और हमारे अंदर आत्म तत्व है। अभी
ऐसे एस्ट्रल का है, पर हम समझते ओरिजिनल तो कृष्ण डिवाइन फ्रेगमेंट है। तो जब हम डिवाइन फ्रेगमेंट को जानते तो नहीं है, इसीलिए तावरिया जी ने क्या कहा, एक और सिंबल दिया, ब्लैक फ्लेम। वो शायद आप नए हैं तो पता नहीं होगा, वो कभी बात करेंगे। तो कृष्ण का सिंबल हमारे अंदर ब्लैक फ्लेम है, मतलब यहाँ एक ज्योत है अंदर। तो जब भी आप राधे कृष्ण का ब्रीदिंग करते हैं, ब्रीदिंग के साथ, तो राधे को ये महसूस करो और जैसे कि कृष्ण यहाँ अंदर बैठा है, तो यहाँ ब्लैक फ्लेम देखने का प्रयत्न करना है, पर वो बहुत डिफिकल्ट चीज़ है और आगे की बात। तो ये हो गया राधे कृष्ण। तो वो भक्ति है या योग है, क्या लेना देना हमें, हमें तो हमें महसूस कर रहे हैं। इससे और अच्छी चीज़ क्या हो सकती है, एकदम ठोस चीज़, ग्राउंड लेवल पर हम ये साधना कर रहे हैं, कोई कल्पना का कोई गुंजाइश ही नहीं है उसके अंदर। इससे बढ़िया और क्या है, ठीक है। तो ये हो गया राधे कृष्ण। और नाम बोलने की बात है, वो तो हम जो बेहोशी में मैकेनिकली सब करते रहते हैं, इसीलिए दिन में 5-6 बार 7 बार अपना नाम बोलो। अगर पब्लिक में याद आ गए तो मन में बोलो, कोई नहीं है तो जोर से बोलो आपका नाम, और रिपीटेडली दिन में 2-4 बार 5 बार, जितनी बार याद आए इतनी बार बोलो। तो जब कम से कम नाम बोलोगे तो वहाँ तो जागृति आएगी ना थोड़ी बहुत। तो वो जागृति के लिए वो चीज़ अलग, और ये जो है ये अलग, ठीक है। और कोई प्रश्न है? अभी है चार, हाँ अभी और 4 दिन हमें पड़ता है। हाँ, आज पूरा पैसा मत वसूल कर लेना। इससे बहुत फायदा मिलता है, कितना ज्ञान वर्धन होता है। कि मैं कितनी बड़ी शुक्रगुजार हूँ, अच्छे प्रश्न पूछता है। नहीं मेरे को अभी उसको डर लगता है, डर बढ़ा दूंगा तो तकलीफ हो जाएगी। अब वो समझ गया, वो बैलेंस करेगा, वो जान गया। बचपन से गरुड़ पुराण सुना सुना कितना डराया गया है हमें। हाँ वही है, गरुड़ पुराण जो है, उसके अंदर स्वर्ग और नरक की, मृत्यु के बाद की इतनी सारी बातें आती है। दिमाग खराब हो जाता है सुन के। शास्त्र में ऐसा क्यों लिखा रहता है कि भगवान तो यहाँ पे है ना, अग्निचर पे यहाँ पे आत्मा, तो लोग ऐसे क्यों कहते हैं कि हृदय पे भगवान को याद करो। हाँ, हृदय पे भगवान को याद करो, हृदय में, हृदय से अपने भगवान को, अपने भगवान को हृदय में धारण करो, हृदय में बसते हैं। अरे मेरे भाई, वो कौन सा हृदय, ये तेरा पंप वाला हृदय। मैं ये नहीं कह रहा कि मैं बोलता हूँ, लोग ऐसे बोलते हैं कि हाँ, पर तू क्या समझता है? एक्चुअली तो डिवाइन सेगमेंट यहाँ होते हैं ना। वो छोड़ दे, बीच में का रास्ता पकड़। हाँ, तो वो जो बात है वो इमोशनल माइंड की बात है, हम भाव से यहाँ, मतलब ये इसका मतलब क्या है, भाव हुआ ना, न फिजिकल बॉडी की बात है यहाँ, न अभी आत्मा की बात है। बीच में क्या है, हमारे अंदर भाव है, कि भाव के द्वारा हम आत्मा की ओर जाना है आगे जाके। तो लोग जो कहते हैं या संत कहते हैं कि भाई भगवान को, तो वो भाव से याद करने की बात है, बरोबर। हाँ, सब आपको ही कहते हैं, लोग जो भी कहते हैं आपको ही कहते हैं। योग नहीं, उनको बोलते नहीं, जब से मैंने तावेरी जी की बुक पढ़ी थी ना, यहाँ पर डिवाइन सेगमेंट होता है, तो मुझे लगा पहले यहाँ होता है, आपको ऐसा पहले लगता था तावेरी जी को पढ़ने के बाद यहाँ होता है। तो फिर भाव से रिसर्च में बताया सुना वो इसका नॉलेज ज़्यादा बोलता है ना, कहीं यही है कहीं यही है। कल अभी पढ़ेगा कि पैर में आत्मा है, तो कल ऐसा आके बताएगा आत्मा तो पैर में है। उसको अभी से पता चलने लगा है, बहुत बड़ी बात है। हाँ, अभी है, आत्मा है, इतना पता चला न? बहुत छोटा है, इतना अनुभव करता है। देखो, हमारा काम एनकरेज करना नहीं है, हम डिस्करेज भी नहीं करते, पर हम ऊपर नहीं चढ़ाते, नहीं तो आदमी बंदर जात बन जाता है ऊपर चढ़ के। दोनों को मिलाना है, बैलेंस, संतुलन। खुशी से नहीं सोएगा,
सर गायत्री मंत्र की पद्धति भी अच्छे से बताई गई है कि किस तरह से इसको करना है, किस तरह से इसके साथ ये मेरे लिए बड़ा महत्वपूर्ण है। बोलो और कोई प्रश्न? આ બાકીના બધા તો ઘણા તો આમાં શ્રોતા જ છે, વક્તા કોઈ નથી, શ્રોતા તરીકે જ આવ્યા છે. સુનો સાર ખાલી. आवाज को बिना सुने भी हम अपने अंदर स्थापित धुन को नहीं कर सकते क्या? क्या? इस आवाज को हम बिना कौन सी बजाए- आवाज? ये जो राधे म्यूजिक? जी, हाँ, इसको हम क्या अपने अंदर स्थापित नहीं कर सकते? वही तो करना है. फिर 24 घंटे थोड़ी म्यूजिक लेके घूमेंगे. आफ्टर ऑल तो ये अपने आप में चलना चाहिए ना. जिस जमाने में इन लोगों ने ढूंढा था वहाँ कब तावड़िया जी की जमाने में कहाँ म्यूजिक था? वो तो उन्होंने ये तो सब तैयार किया. हमें कितनी सुविधा दे दी. देखो उस जमाने जब वो तो कहते थे, एक बात सही है गलत है पता नहीं, पर वो तो कहते मैं तो बच्चा था तो मेरे गुरु इस तरह थपथपा के मुझे कराते थे. वो भी सही है या नहीं पता नहीं, क्योंकि वो तो सब लेके आए थे बहुत सारी चीजें. पर हमारे लिए तो कितनी सुविधा करके गए. आज 24 घंटा आप म्यूजिक बजा सकते हो. फिर भी हम नहीं करते हैं, इतना दिल से नहीं करते हैं. तो जाता ही नहीं मन यहाँ वहाँ जाने. वही प्रॉब्लम है. लेकिन ये है कि थोड़ी सी अब पकड़ आ गई, जहाँ अपने पकड़ के ले आते हैं, जहाँ ड्रिफ्ट हो रहा है, कंट्रोल लेवल हो जाते हैं. पहले ये नहीं समझता था, बाहर डूबते रहते हैं. अब पकड़ में थोड़ी सी आ गई. बहुत अच्छा साधन है, आप इसका उपयोग करो तो डेफिनेटली प्रोग्रेस होगा. इसका टेस्ट नहीं आपने लिया है. जब इसका एक बार टेस्ट आ जाएगा ना तो इसके पीछे पड़े रहोगे आप. सर ये लोनावाला शिविर में आने के बाद इसके बारे में इतनी समझ आई, थोड़ी सी भी जो समझ आई. नहीं, अच्छा है, अच्छा है. इतना समझे तो सही. थोड़ा जितना भी समझा, लेकिन हाँ, अच्छा. और यहाँ तो सब प्रिय साली मैं है, सब लोग यहाँ ये सब लोग हैं ना, आपका 3SRD भी भुला देंगे. ये मत समझना कि ये 3SRD सबका बैठ गया है. ये जो है आपका 3SRD भूल जाओगे. भूलना नहीं चाहिए, है ना? इसीलिए ये हमारा ग्रुप है ना, वो जो है ना वो कछुए की गति से चल रहा है. कछुए की गति होती है ना, वो चल तो रहा है ना, चल रहा है. चल तो रहा है. पर वो एक गति होती नहीं, ससला क्या बोलते हैं ससले को हिंदी में? खरगोश. एक गति खरगोश की है. वो मुझे और वो खरगोश ऐसा नहीं कि आगे जाके सो जाए और कछुआ आके उसको ओवरटेक कर जाए. ऐसा खरगोश काम कर नहीं. अध्यात्म में बहुत होता है. करना पड़ता है, प्रयत्न करते रहना पड़ता है और संतोष नहीं लेना है. एक सबसे डिफिकल्ट बात, सबसे बड़ा हिंड्रेंस है सेटिस्फेक्शन. जिस दिन आप साधना में सेटिस्फाई हो गए हो, मैंने तो बहुत कर लिया, बस हो गया, आप एक इंच भी आगे नहीं बढ़ोगे. सेटिस्फेक्शन कभी भी नहीं होना चाहिए साधना के अंदर. एक भूख रहनी चाहिए साधना की. एक महसूस होना चाहिए कि देखो मेरे अंदर कितनी कमियां है, अभी तो कितना मुझे आगे जाना है. तो दूसरों को देख के हम ये प्रेरणा ले सकते हैं कि ये इतना काम कर रहा है तो मैं क्यों नहीं काम करूं. सेटिस्फाई मत बनो. अपने आप को जब सेटिस्फाइड कर लिया तो आगे नहीं बढ़ पाओगे. अरे कितना हम तो करते हैं, हम कुछ नहीं करते.
जो समझ में आए वो करो, जो समझा इतना अमल करने का प्रयत्न करो बस। ये यहाँ से शिविर से घर जाके करना क्या है, ये जो यहाँ सीखा है उसका कितना हम अमल करेंगे। 100% तो होगा नहीं डेफिनेटली, आप कितना 10% करोगे, 20% करोगे, इसके ऊपर सब डिपेंड करता है कि कितना आप यहाँ से जाके अप्लाई करोगे ये चीज़ों को। हाँ, फ्लक्चुएट था इसे। विचार सुनता हूँ तो बहुत समय लगता है, काफी विचार का बहुत कम होता है। वो तो हो नहीं सकते, पूरे विचार ना आए, विचार तो आते रहे। फ्रीडम फ्रॉम द नोन, जो जाना है उसको भूल जाओ। विचार शून्यता, ये वो बहुत सारा हमने पढ़ा है। मेडिटेशन, ब्लैंक हो गए, ये तावरिया जी को ये शब्द पसंद नहीं थे, क्योंकि हम अभी चित्त किस तरह काम करता है, किस तरह विचार बनते हैं वो कुछ नहीं जानते हैं। विचार शून्यता की क्या बात करेंगे, हम तो विचार को ही नहीं जानते, विचार का रूप को हम नहीं देखा है हमने। पहले तो आपको विचार के रूप को देखना सीखना पड़ेगा कि विचार किस तरह आता है, कहाँ से आता है, इसका रूप क्या है, कैसा रूप लेता है वो। उसको वो शांति से बैठकर उसको देखना पड़ता है, उसको समझना पड़ता है। विचार क्या है वही चीज़ नहीं है, और हम ध्यान करने की बात करते हैं, ब्लैंक होने की बात करते हैं, तो ये शब्द नहीं तो और क्या है। ओके ना, देयर इज नथिंग लाइक ब्लैंकनेस, शून्यता, ये वो, ये शब्द छोड़ दो। अब इतना करो कि विचार आ रहा है और मुझे पता है, बस अगर इतना हो गया तो भी बहुत बढ़िया है। थोड़ा स्टॉक कल के लिए रखते हैं। हाँ? आज अभी थोड़ा सोचना सीखो, सोचो, हर चीज़ को ऑब्जर्व करो, सोचो और अंदर प्रश्न उत्पन्न होने दो। पढ़ा लिखा है उसका नहीं, आपके ऑब्जर्वेशन में से प्रश्न आए थे, वो शास्त्र में ये कहा है, उस शास्त्र में ये कहा है, उसका क्या करना है, हमारा अनुभव क्या है, मुझे क्या लगता है, ऐसा सोच के करो। ठीक है, तो अब गायत्री मंत्र करेंगे, पर उससे पहले 5 मिनट ब्रेक रखते हैं। किसी को वॉशरूम जाके आना, क्योंकि शांति से 20 मिनट बैठना है अभी। हाँ? तो एक छोटा सा ब्रेक, एकदम 5 मिनट के अंदर वापस आ जाना है, और गायत्री करके ही सोना है सबको, वापस आना है। तो फिर डायरेक्ट गलती मत मार लेना।